हेलो डियर, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस जो है। साइंस जो बोर्ड के परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना हमको, ठीक ना बच्चों। चलिए देखिए, कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या हमें प्राप्त होता है। प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। तो चलिए इसका हम लोग समीकरण लिखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, जिसको कहते हैं बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो अब इससे क्या बन रहा है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया ये कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बन रहा है, प्लस जल बन रहा है। तो अब देखते हैं ये। अब इधर देखते हैं, कैल्शियम एक है, कैल्शियम का एक परमाणु इधर, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु यहाँ पे, और इधर जो है हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु यहाँ पे है। और लेकिन इधर दो है और दो एक यहाँ पे, दो दो चार हैं। तो तीन ये हो गए हैं ऑक्सीजन के परमाणु और एक एक चार, ऑक्सीजन भी संतुलित है। और कार्बन इधर एक है, कार्बन इधर एक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये हमारी जो है अभिक्रिया जो है, ये समीकरण जो है ये क्या है, संतुलित है। तो यही लिखना था, ठीक ना बच्चों। ये संतुलित समीकरण हो गया, ठीक। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम जानना चाहिए था, इनका सूत्र जानना चाहिए था, बस वैसे लिख देना है। अब देखिए इसमें जैसे दूसरा वाला है कि बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ये दोनों। तो बेरियम क्लोराइड है, तो जिसको कहेंगे बेरियम क्लोराइड, तो चलिए लिखते हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया। और प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट हो गया। तो अब क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 हो गया, बेरियम सल्फेट बन गया। और प्लस जो है बच्चों पोटेशियम क्लोराइड, तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। अब चलते देखते हैं, इधर पोटेशियम के दो परमाणु हैं और क्लोरीन के दो परमाणु हैं, ठीक ना बच्चों। बेरियम के एक परमाणु है, बेरियम का संतुलित है। यस, ये सल्फर एक परमाणु, सल्फर एक परमाणु, ऑक्सीजन का चार परमाणु, ऑक्सीजन का चार परमाणु, ये हमारे क्या हैं, संतुलित हैं। क्लोरीन का दो परमाणु है और पोटेशियम का दो परमाणु है। इधर क्लोरीन का एक परमाणु, पोटेशियम का एक ही परमाणु, लेकिन दो चाहिए। तो यहाँ पे अगर दो लिख देंगे आगे, तो अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। तो यही बच्चों हम लोग को ऐसे लिखना है, संतुलित समीकरण, ठीक। ऐसे चलिए देखिए तीसरा, जैसे लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट यानी इसको कहेंगे हम लोग PbNO3 का ट्वाइस, लेड नाइट्रेट हो गया PbNO3 का ट्वाइस। ये देखिए हो गया हम लोग का, लेड नाइट्रेट का है PbNO3 का ट्वाइस हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, HCl यानी जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बन रहा है, हम लोग का बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट निकल रहा है, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड यानी लेड क्लोराइड का मतलब Pb से लेड होता है, क्लोराइड Cl2, लेड क्लोराइड बन रहा है। और क्या बन रहा है, नाइट्रिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है, नाइट्रिक अम्ल, जिसको नाइट्रिक अम्ल जिसको कहते हैं HNO3। चलिए बच्चों देखते हैं अब इसको, ये संतुलित है। अब देखिए यहाँ Pb यानी लेड का एक परमाणु, लेड का एक परमाणु संतुलित है। क्लोरीन का जो है यहाँ पे एक परमाणु है, यहाँ पे दो परमाणु है, ये हमारा असंतुलित है, ठीक। और देखिए क्या इधर है, इधर देखिए H का एक परमाणु है, इधर H का एक परमाणु, ये भी संतुलित है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये ऑक्सीजन का ये 3 गुना के 6 हो जाएगा परमाणु, और नाइट्रोजन का दो परमाणु हो जाएगा, नाइट्रोजन का दो परमाणु होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दो परमाणु है, इधर जो है एक परमाणु है। तो चलिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे हमको दो नाइट्रोजन चाहिए और यहाँ पे एक ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो हम लोग का नाइट्रोजन तो संतुलित हो गया, दो नाइट्रोजन। लेकिन अब इधर दो हाइड्रोजन हो गया। और देखिए यहाँ से 3 दुना के 6 ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, 3 दुना के 6 ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। लेकिन अब हमारी बात बची ये हाइड्रोजन की। यहाँ हाइड्रोजन दो हो गया, इधर हाइड्रोजन एक ही है, इधर क्लोरीन दो है, इधर क्लोरीन एक ही है। इसका मतलब कि इधर दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, इधर एक ही हाइड्रोजन दो क्लोरीन, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया बच्चों। कैसा समीकरण हो गया अब ये, संतुलित समीकरण हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछता है
हाँ देखिएगा, अब जैसे कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड के पेपर में, उसको आप लोग देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, ऐसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है, तो इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ये बच्चों मैं क्वेश्चन इसलिए बनाया कि जो अब तक टॉपिक मैं साइंस का पढ़ाया हूँ, उन सभी टॉपिकों में से ऐसे क्वेश्चन को बनाया हूँ। इसलिए मतलब कि क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाएगा, टॉपिक भी, क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लेंगे और टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगी। जो भी टॉपिक अब तक जो भी पार्ट साइंस के बनाए थे, उन सभी पार्टों से मतलब कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो बोर्ड में जैसा क्वेश्चन पूछता है मैं उसी हिसाब से बनाया हूँ बच्चों। आप लोग इसको बिल्कुल तैयार रखिएगा, बोर्ड में ही पूछा गया ऐसा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो जैसे देखिए, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। अब देखो, लोहे पे जंग लगना, विद्युत बल्ब का जलना। अब देखो ये क्या है, विद्युत बल्ब, अभी स्विच ऑन करो फिर ऑफ करो तो जल जाएगा, बुझ जाएगा, और कोई इसमें परिवर्तन होता है। ये भौतिक परिवर्तन, कोई नया चीज़ नहीं आ रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ है। लेकिन हमको कह रहा है रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। मोम को अभी पिघला देंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, जम जाएगा, तो कोई नई चीज़ तो बन नहीं रही है, वही तो हो रही है। तो ये मोम का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ का चुंबक बनना, पदार्थ का चुंबकन, यानी पदार्थ का चुंबकन मतलब कि पदार्थ चुंबक बन गया, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अभी देखो, चुंबक में अगर कोई भी पदार्थ, अगर मान लो नीडल ले लो, सुई ले लो, उस पर चुंबक पे रगड़ देंगे ऐसे ऐसे, तो फिर वो सुई जो है कुछ समय के लिए चुंबक का कार्य करने लगती है, उसी को कर रहे हैं चुंबकन। तो पदार्थ का चुंबकन ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। फिर उसके बाद अगर धीरे 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 उसका चुंबकन गुण यानी चुंबक वाला गुण ऑटोमेटिक हट जाता है, तो उसमें कोई नया पदार्थ, नया रासायनिक या नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन हुआ है। तो भौतिक परिवर्तन तो वही है कि जिससे कोई नया पदार्थ ना बने, पुनः वह उसी अवस्था में आ जाए, और जिससे नया पदार्थ बन जाता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए, लोहे पे जंग लगना, ये हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि अगर लोहे पे जंग लगना मतलब जिसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं, नहीं कहते हैं जंग लग गई, तो लोहा क्या होता है, धीरे धीरे वो परिवर्तित हो जाता है, पुनः वो नया लोहा नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो लोहे पे जंग लगना, इसी को हम लोग कहते हैं फेरस ऑक्साइड, या फिर लोहा होता है और ऑक्सीजन जो वायुमंडल में होती है उसी से क्रिया करके बना लेता है। ठीक ना बच्चों। तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, लोहे पे जंग लगना क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हम लोग का ऑप्शन जो है, ऑप्शन ये क्या होगा, सही होगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन होगा नहीं, दही जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर दूध से जब दही बन गया तो पुनः अब दूध को हम नहीं ला पाएंगे, अब ये दही नया चीज़ बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब जैसे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों, ये तो बताए थे, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले को कहते हैं, रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, कि उत्पाद कहा जाता है, कि आक्सीकारक, की अपचायक। तो यहाँ पे अभिकारक, रिएक्टेंट, वही तो बताए थे, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, अभिकारक। इधर जो है बाएं साइड जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं, दाएं साइड प्रोडक्ट निकलता है, तो ये अभिकारक होते हैं जो भाग लेते हैं। ठीक ना। तो ऑप्शन ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ये देखो PbNO3, सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखो PbNO3 का ट्वाइस, ये हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग इसको ऐसे तैयार रखिएगा। ठीक ना बच्चों। चलिए मैं अगला क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे ऐसे समझिएगा आप लोग इसको भी। निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन में, जैसे देखिएगा यहाँ पे, निम्न में कौन भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन है, कौन भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, गर्म करने पर मोम का पिघलना क्या है, गर्म करने पर मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भी ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जल जाएगी तो अब वो पुनः पुनः नहीं मिल पाएगी, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन पच गया फिर मिलेगा वो नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार गर्म होना, अब देखो ये विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तार गर्म हो जाता है, फिर अगर धारा हट जाती है तो तार ठंडा हो जाता है, यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में विघटन होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। जब हम जल में धारा को यानी लाइट को प्रभावित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क चूने को जल में मिलाने पर जल का गर्म हो जाना, तो ये भी देखो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन चीनी को जल में हम घोलते हैं तो ये कुछ समय तक ठंडा होता है, ये भौतिक परिवर्तन है।
ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।